नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार पुणे में इस सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी को एक बार पुणे मकर संक्रांति की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की क्लास के अंदर हमने जो पैथोलॉजी जो कि आपके 5th सेमेस्टर का पार्ट है, उसके कल की क्लास के अंदर हम ऑयल पेपर सॉल्यूशन के बारे में चर्चा की थी। और आज की क्लास के अंदर हमने जो न्यू टाइप अर्थात जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है पिछले 4-5 सालों के, उसके बारे में आज की क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके बाद में हमें जो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपको जो पेपर दिख रहा है वो पेपर है हमारा 2020-21 का। कितना है? 2020-21 का ये पेपर है। 2020-21 के पेपर के बारे में मैं जो चर्चा करने वाला है, मैं बात करूँ हमारे पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मृदु तुलासिता रोग को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कवकनाशी, अर्थात जो मृदु तुलासिता रोग होते हैं उसको आपके नियंत्रित करने के लिए कौन से कवकनाशी का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर है विटावेक्स, डाइकोनेट, मेटालेक्सिल और स्टेप्टोसाइक्लिन। तो मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा मेटालेक्सिल। मेटालेक्सिल इसलिए हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृदु तुलासिता को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपके मेटालेक्सिल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे की बीमारी को रोकने के लिए सबसे सरल, आर्थिक और पर्यावरणिक अनुकूल एवं प्रभावकारी विधि है। अर्थात ऐसी विधि का आपको बताने जो अनुकूल है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है और लाभकारी विधि है। तो इसमें राइट आंसर की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी, अर्थात प्रतिरोधी किस्मों का क्या करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करना क्या होता है? आपका एक लाभकारी होता है और पर्यावरण के लिए भी क्या होता है? अनुकूल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली के कॉलर रोग का रोगजनक है। तो मूंगफली का जो कॉलर रोग होता है इसका रोगजनक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मूंगफली का आंसर भी होता है जो कॉलर रोग होता है उसका रोगजनक कौन है? तो उसका रोगजनक हमारा कौन है? एस्परजिलस नाइजर, अर्थात ए ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्परजिलस नाइजर है, इसलिए क्या होता है? रोगजनक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 100 ppm के प्रति जलीय पदार्थ का घोल बनाने के लिए 1 लीटर पानी में कितना प्रति जलीय पदार्थ है जो मिलाना चाहिए। इसके मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 100 मिलीग्राम। क्या हो जाएगा? 100 मिलीग्राम इसका, अर्थात 4 ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 मिलीग्राम इसके अंदर क्या मिलाना चाहिए? आपकी मात्रा मिलानी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित कौन सा असत्य कथन है? आप असत्य कथन के बारे में से बताना है। पहला आता है कि कोशिका की मृत्यु जो कि किसके द्वारा होती है? उत्तक द्वारा होती है। दूसरा आता है पर्ण हरित का नष्ट होना जो क्या कहलाता है? आपका ह्रीमाइनता कहलाता है। तीसरा आता है आपका हाइपरप्लासिया अर्थात कोशिका के आकार में वृद्धि या अतिवृद्धि होना। और चौथा आपका उपयुक्त सभी। तो मैं इसमें राइट आंसर की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, अर्थात हाइपरप्लासिया होता है। इसके अंदर कोशिका के अंदर अतिवृद्धि या कोशिका के अंदर वृद्धि नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैंतोमोनास द्वारा नहीं होता? तो कौन सा रोग है जो जैंतोमोनास द्वारा नहीं होता? पहला ऑप्शन है चावल का जीवाणुपत्ती डबल रोग, दूसरा कपास का ब्लैक कार्प, तीसरा ज्वार का एंथ्रेक्नोज और चौथा आपका उपयुक्त सभी। तो इसमें बताना है कि आपको राइट आंसर के बारे में बताना है कौन सा है जो नहीं होता है। तो इसमें बात करूं तो ज्वार का एंथ्रेक्नोज वो किसके द्वारा नहीं होता? आपके जैंतोमोनास द्वारा नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगला आता है तुलसीता शब्द का अर्थ क्या है? तुलसीता शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका है कि रुई जैसे
सॉरी रुई जैसी वर्दी, कजली या चारकोल जैसा चूर्ण, सफेद चूर्ण और चिकनी सतह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, रुई जैसी वर्दी। क्या होगा, रुई जैसी वर्दी। इसका क्या हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हमारे राइट आंसर हो जाएगा, तुला शीतल होगा। आगे चलते हैं। अगला आता है कि बेमेशिया टोबेगाई। बेमेशिया टोबेगाई वहां क्या है, बात करो बेमेशिया टोबेगाई अर्थात सफेद मक्खी। किसकी बात हो रही है, हमारे सफेद मक्खी की बात हो रही है कि सफेद मक्खी ये जो आपको रोग दे रखे इनमें से किसका वाहक है उसके बारे में जो आपको बताना है कि जो सफेद मक्खी है वो किसका वाहक है। तो पहला ऑप्शन है आपका पपीता का प्रतिकुंचन रोग, दूसरा है पपीता का वैले दबा रोग, तीसरा है एवं दो दोनों, और चौथा आपका अरहर का स्कलेटिक मोजेक रोग। तो इसका मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात पपीता का जो प्रतिकुंचन या प्रतिसंकुचन जो रोग होता है इसका क्या है, यहाँ पर वाहक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला है कि 0.2% के कवकनाशी का घोल बनाने के लिए 1 लीटर पानी में कितना कवकनाशी मिलाना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको यदि 0.2% का कवकनाशी का घोल बनाना है तो 1 लीटर के अंदर उसको कितना मिलाना चाहिए। तो मैं बात करूं तो इसका सही आंसर चला जाएगा आपका 2 ग्राम। क्या चला जाएगा, 2 ग्राम इसका क्या चला जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि ए परजीवी रोग का उदाहरण है। ए परजीवी रोग का आपको क्या बताना है, इसमें उदाहरण बताना है, अर्थात नॉन जो पैरासाइटिक डिजीज है उसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मूंग का बेल ब्लाइट रोग, दूसरा ऑप्शन है तिल का पुष्पगुच्छा रोग, चौथा आपका धान का खेड़ा और चौथा बाजरे का अरगड़। तो आपको जैसे सबको पता है कि जो धान का खेड़ा होता है वो एक हमारे न्यूट्रिएंट की कमी से अर्थात जिंक की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो धान का खेड़ा रोग है वो किसी कमी से होता है, हमारा जिंक की कमी से होता है, और ये हमारा कैसा रोग नहीं है, नॉन पैरासाइटिक डिजीज नहीं है। आगे चलते हैं। अगला आता है हमारे रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला। तो पहला इसके अंदर बात हो कि उमाइसीडीज कक्षा की फफूंद द्वारा उत्पादित लैंगिक बीजाणु है कि जो आपकी उमाइसीडीज कक्षा है उसके फफूंद द्वारा उत्पादित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका फॉस्फर हो जाएगा। अगला आता है कि नारियल का कंडक कंडक रोग है। नारियल का कंडक कंडक रोग है, इसका रोगजनक कौन है। नारियल का जो कंडक कंडक रोग है इसका जो रोगजनक है उसके बारे में आपको बताना। तो इसके रोगजनक की बात करूं, इसका रोगजनक हमारा वायरोइड क्या है, वायरोइड इसका क्या आपका रोगजनक है। अगला आता है आपका फाइटोप्लाज्मा रोगों का प्रतिजैवी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो फाइटोप्लाज्मा द्वारा जो रोग होता है उसको कौन सा प्रतिजैवी के द्वारा जो नियंत्रित किया जाता है। इसका मैं राइट आंसर की बात करूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा टेट्रासाइक्लिन। क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला आता है हमारे जमीनी वायरस में अनुवांशिक सामग्री एकल मानक है। तो इसे जमीनी के अंदर होता है, सॉरी तो जमीनी वायरस में, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एसएसडीएन। क्या हो जाएगा आपका एसएसडीएन अर्थात सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जमीनी वायरस होता है इसमें ये एकल क्या होता है, आपका मानक होता है। अगला आता है हमारा चाय का फफोला झुलसा रोग है। चाय का फफोला झुलसा जो रोग है उसका रोग जो रोगजनक है वो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एक्टोबैसिलियम। एक्टोबैसिलियम। वेक्सांस इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एजोटिबैक्टीरियम वेक्सांस इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला आता है कि बैंगन का छोटी पत्ती जो धब्बा रोग है या छोटी पत्ती रोग है इसका आपको जो क्या बताना, वाहक बताना है। ध्यान रखना, इसका क्या बताना आपको, वाहक बताना है। तो इसका वाहक होता है आपका हिमिनोसिस। हिमिनोसिस उमाइसीडीज इसका क्या होता है, आपका वाहक होता है। अगला आता है हमारे इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के जनक माना जाता है। जो
पैथोलॉजी इसके जनक किसको माना जाता है, कौन सा को बता दिया, इसके जनक किसको माना जाता है, बटलर को माना जाता है। किसको माना जाता है, हमारे बटलर इसको क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला है कि हमारा खजूर का ग्रेवियोला पत्ती धब्बा रोग। जो खजूर का ग्रेवियोला पत्ती धब्बा रोग है, इसके बारे में बताना है। ये जो रोग है, ये है जो इसका रोगजनक कौन है, इसके या किसके द्वारा ये रोग होता है। तो इसके मैं बात करूँ रोगजनक की, तो इसका रोगजनक होता है हमारा ग्रेग गड्ढा फोइनिक्स। क्या होता है, ग्रेग गड्ढा। फोइनिक्स इसका क्या होता है हमारा, मैं बात करूँ रोगजनक होता है। अगला चलते हैं। अगला था बारबेट, जो बाजरे का अलवेट रोग होता है, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, इसके बारे में आपको जो बताना है। तो इसकी मैं बात करूँ बारबेट, जो बाजरे का जो करकट है, इसकी अवस्था की बात करूँ तो एक तो इसके अंदर जो अवस्था होती है, जो हनी ड्यू स्टेज होती है, तो कौन सी होती है, तो हमारे हनी ड्यू स्टेज होती है। इस टाइम हमारा जो पुष्कर्म होता है उस पर जो सफेद पिंक कलर के क्या हो जाते हैं, बूंद जैसे पदार्थ इस पर दिखने लग जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना। ये कौन सा होता है आपके हनी ड्यू स्टेज होती है। एक होती है आपकी स्टोडियम स्टेज होती है। कौन सी होती है हमारे आपके स्केलेरोटियम स्टेज। तो ये दो क्या होते हैं, इसकी स्टेज होती है। अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मृदा जनित कवक रोगों के लिए कौन से जैव नियंत्रण कारक के रूपों में जो प्रयोग किया जाता है, मृदा जनित जो रोग होते हैं उनके लिए किसका यूज किया जाता है, अर्थात कौन से जैव नियंत्रण कारक का यूज किया जाता है। तो जैव नियंत्रण की मैं बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ट्राइकोडर्मा। क्या हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 22-23 का है, जो सॉरी 20-21 का पेपर था। अब हम जो आगे चर्चा करते हैं। अगला हमारा देखते हैं पेपर कौन सा है। ये जो क्वेश्चन है इनकी चर्चा हम काल की क्लास के अंदर सोनू मैम ने करवा दी थी। अगला जो पेपर है वो हमारा 2022-23 का हमारा जो अगला पेपर होने वाला है। तो देखते हैं इसके बारे में। पहला था पपीता का रिंग डब्बा है। पपीते का जो रिंग डब्बा है वो क्या है। पहला एक विकार है, दूसरा ऑप्शन एक विषम रोग है, तीसरा जीवन भर होने वाला रोग है, और चौथा हमारा आपके कवक रोग है। तो इसमें बताना है कि ये किसके द्वारा होता है। तो ये पत्ती रिंग डब्बा ये एक विषम द्वारा होने वाला क्या हमारा रोग है, अर्थात इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक बीजाणु फ्यूजेरियम प्रजाति द्वारा उत्पादित नहीं है। याद रखना ये उत्पादित नहीं पूछ रहा है, उत्पादित नहीं है। वी ओपन स्टोर इज द नॉट प्रोडक्ट बाय ए फ्यूजेरियम स्पीशीज। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला आपका लोगोपोनिडियम, तीसरा आपका ग्रुपोनिडियम, तीसरा निष्ठांड, और चौथा आपका फिलामेंटो बीजाणु। तो इसके मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका सेकंड ऑप्शन से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ग्रुपोनिडियम है, बात करूं मैं ग्रुपोनिडियम की, किसकी, ग्रुपोनिडियम, तो इसके द्वारा ये जो क्या होता है उत्पादित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 100 ppm सांद्रता वाले घोल में, 100 ppm सांद्रता वाले घोल में एंटीबायोटिक होगी। एंटीबायोटिक कितनी होगी, 100 मिलीग्राम 100 लीटर के अंदर, 100 ग्राम 10 लीटर के अंदर, 100 मिलीग्राम आपके 1.0 लीटर के अंदर, और 100 मिलीग्राम 100 ml के अंदर होगी। तो इसका सही आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर ऑप्शन, अर्थात 100 ग्राम मात्रा है वो हमारे कितने 10 लीटर, कितने 10 लीटर के अंदर होनी चाहिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन, निषिक्तांड उत्पन्न होते हैं। निषिक्तांड उत्पन्न होते हैं
अर्थात जो ओस्मोल होते हैं वो कहाँ पर जो उत्पन्न होते हैं, पहला होता है हमारा छाछे रोग में, तुलासिका रोग में, जड़ विलयन में और अल्टरनेट अनुमारी रोग में। तो मैं बात करूँ चौथा है कि तो इसका भी क्या होगा आपका तुलासिका रोग, क्या होगा आपका तुलासिका रोग। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात डाउनी मिल्ड्यू वगैरह होते हैं, किसके अंदर होते हैं डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चावल का गिरवा विलयन कहलाता है। क्वेश्चन है कि चावल का जो गिरवा विलयन है अर्थात जो नेक रोड है या नेक है जिसके अंदर चावल की जो मूंदी होती है वो जो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसको मैं बताना है कि चावल का जो गिरवा विलयन है अर्थात नेक रोड है उसके बारे में बताना कि चावल का भूरिपति दबा रोग, चावल का जीवन अनुमानी दबा रोग, चावल का ब्लास्ट और चावल का आर्द्र गलन, इसके बारे में आपको बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चावल का ब्लास्ट, क्या हो जाएगा चावल का ब्लास्ट। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिडोमिल एमजेड मुख्यतः रोग प्रबंधन में यूज की जाती है। जो रिडोमिल है वो मुख्यतः कौन से रोग के प्रबंधन में यूज की जाती है ये आपको है इसमें बताना है। तो इसके मैं राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तुलासिका, क्या हो जाएगा तुलासिका सही हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि कवक एवं पादप व्याधि लिखी है। तो कवक एवं व्याधि ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी हुई है ये आपको इसमें बताना है। छठे क्वेश्चन पे बुक फंजा एंड प्लांट डिजीज रिटन बाय, ये पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी हुई है इसके बारे में आपको जो बताना है। तो इसके मैं राइट आंसर की बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा के आर आपके कृतिका, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप फोर ऑप्शन इसके क्या रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा। चलते हैं आगे। अगला है कि कपास का कौन सा एक रोग नहीं है, कि निम्न से कौन सा कपास का रोग नहीं है उसके बारे में बताना। तो सबको बताएं कि उगता कपास के अंदर होता है, तुलासिका भी होता है जिसको डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, और जीवन अनुमारी भी होता है। तो कौन सा नहीं होता तो जाहिर सी बात है जेड विलयन अर्थात रूट नोट इसके अंदर नहीं होता। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सोबेसिडियम वेक्सा द्वारा जनित रोग है। एक्सोबेसिडियम वेक्सा द्वारा जनित रोग कौन सा है? कॉफी की रोली, चाय का क्लिस्टर बीमारी, खजूर का पत्ती दबा और नारियल का कली का विलयन। तो इसमें राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा चाय का क्लिस्टर बीमारी। कौन सा होगा? चाय का क्लिस्टर बीमारी। अभी हमारे जो लास्ट पेपर था उसके अंदर जो खाली जगह वाला ऑप्शन था उसमें भी ये आया था और ये वापस क्या हो गया आपका रिपीट हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा चाय का क्लिस्टर बीमारी रोग। इसका जो रोग दिया वो कौन हमारा इस आपके एक्सोबेसिडियम वेक्सा जो कि आपके एक इंपॉर्टेंट रोग है। हो सके इस बार ये वापस भी रिपीट हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कौन सा कवकनाशी सर्वांगी है? कौन सा जो कवकनाशी वो सर्वांगी टाइप का है? पहला ऑप्शन हमारा मैंगोजेब, दूसरा हमारा कार्बेनाजिब, कैप्टन और थायरॉइड। इसमें सर्वांगी टाइप की बताना। तो मैं इसमें बात करूँ तो कार्बेनाजिब, कौन? कार्बेनाजिब। कार्बेनाजिब कैसा आपका सर्वांगी टाइप का है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगला हमारे खाली जगह वाला फिल द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। उसके अंदर पहला है कि कवकनाशी जिसका प्रयोग संक्रमण से पहले किया जाता है। ऐसा कवकनाशी जिसका प्रयोग किससे पहले किया जाता है? हमारे संक्रमण से पहले उसका प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा है? तो इसका आएगा आपको सूक्ष्मात्मक कवकनाशी। कैसा? सूक्ष्मात्मक फंगिसाइड या कवकनाशी। इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सारा चावल का भूरी पत्ती दबा रोग की लैंगिक अवस्था है। जो चाय का जो भूरी पत्ती दबा रोग है उसकी आपको क्या बतानी है? लैंगिक अवस्था बतानी है। इसके लैंगिक अवस्था कौन सी है? तो इसके लैंगिक अवस्था की बात करूँ तो पिल्लोमार्क। कौन सी? पिल्लोमार्क नाम करके इसकी ये जो क्या होते हैं हमारे लैंगिक अवस्था होती है, तो वो इसके बारे में आप ध्यान रखना।
आगे चलते हैं। अगला आता है कि खजूर का ग्रेप वाला पत्ती दबा रोग किसके द्वारा होता है। ये क्वेश्चन वापस रिपीट होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे तो ये जैसे इसके मैं राइट आंसर की बात करूँ तो गेटुला फोइनिक्स जिसका रोग होता है उसके द्वारा ये रोग होता है। आगे चर्चा करते हैं। चावल का घेरा रोग किसकी कमी से होता है, हम सबको पता है जिंदगी में होने वाला रोग है। अगला बात करते हैं पत्ता गोभी का काला विल्गन रोग किसके द्वारा होता है। जो पत्ता गोभी का काला विल्गन रोग है वो किसकी कमी से द्वारा होता है, तो ये होता है हमारे जेंटोमोनास किसके द्वारा होता है, तो जेंटोमोनास कम्पेस्टिस द्वारा ये होने वाला रोग है। आगे चलते हैं। मक्का का तना विल्गन रोग के बारे में बताना कि इसका रोग वाहक कौन है। तो जो मक्का का जो तना विल्गन रोग है इसका वाहक कौन है, तो मैक्रो फैमिली थेजोली मैक्रो यहाँ पर मैक्रो फेजुलिस का क्या आपका वाहक है। आगे चलते हैं। अगला आता है कि मूंगफली का गुच्छ विषाणु रोग किसके द्वारा संचालित होता है, जो है वो किसके द्वारा संचालित होता है इसके बारे में बताना। क्वेश्चन संख्या आपके कौन सा ये 7वां है, इसके बारे में आपको बताना। तो ध्यान रखना ये किसके द्वारा होता है, पॉलिमिक्सर द्वारा। किसका पॉलिमिक्सर द्वारा क्या होता है आपका संचालित होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि हेलमिया वोस्ट्रेटिस किसके द्वारा होता है, सॉरी हेलमियो वोस्ट्रेटिस द्वारा रोग होता है। तो इसके बारे में बताना कि जो आपका हेलमियो वोस्ट्रेटिस रोग है ये किसके द्वारा होता है। तो ये आपके 8 नंबर क्वेश्चन है। इसके मैं राइट आंसर की बात करूँ तो रोग होता है किसमें, तो ये होता है हमारे कोपिकल। किसके अंदर होता है, कोपिकल होता है। और ये जो नाम है ये हमारे कोपिकल रस्ट है। किसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपिका रस्ट रोग। क्या हो जाएगा, कोपिका रस्ट। अगला बात आता है सोयाबीन का जीवाणु पुष्टकुल रोग द्वारा फैलता है। तो सोयाबीन का जो जीवाणु पुष्टकुल रोग है किसके द्वारा फैलता है, क्या कहता है हमारे किसके द्वारा, जेंटोमोनास द्वारा ये फैलता है, रोग फैलता है। आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। पपीते का मूल घाट जो रोग है रूट कैनट, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं रूट कैनट और पपाया बाई कोचिडिवाई, यानी किसके द्वारा फैलता है। तो इसके मैं बात करूं तो इसका सही आ जाएगा मेलिडोगाइटिस स्पीसीज। मेलिडोगाइटिस स्पीसीज द्वारा ये क्या आपका फैलता है। आगे चर्चा करते तो ये हमारा दो पेपर जो है कंप्लीट। अगले जो पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। अगला पेपर कौन सा हमारा, ये हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे। अगला जो पेपर है वो हमारे 2023 और 2024 का, इसके बारे में देखेंगे। 2023-24 वाले पेपर के बारे में जो लास्ट ईयर हमारा पेपर हुआ था इसके अंदर कौन कौन से हमारे न्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए उसके बारे में देखते हैं। पहला आता है बंगाल दुर्भिक्ष से संबंधित है, अर्थात जिसको बंगाल फेमाइन के नाम से जानते हैं, बंगाल दुर्भिक्ष के नाम से जानते हैं, जो किसके द्वारा हुआ है बंगाल दुर्भिक्ष के बारे में। तो पहला आता है चावल से, दूसरा आता है पायरी बुलेरिया ओराइजी से, तीसरा हेलमिंथोस्पोरियम प्रजाति से, चौथा एक से अधिक विकल्प सही है। मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे चौथा ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है वो कल की हमारे जो YouTube चैनल पर कम्युनिटी के अंदर भी ये क्वेश्चन डाला हुआ था, और इसका राइट आंसर क्या हो जाए, एक से अधिक विकल्प सही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो बंगाल का दुर्भिक्ष होता है वो वैसे रोग लेंगे तो धान के भूरीपति दबा रोग होता है, जिसका जो रोग जनक है वो आता है हमारा हेलमिंथोस्पोरियम प्रजाति या हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी होता है। तो इसका वैसे ये राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन ये चावल से भी संबंधित है। यहाँ से पूछा कि भुट्टा किससे संबंधित है, तो चावल से भी संबंधित है।
और हेल्पिंग तो इससे भी संबंधित है, तो इससे हम कहते हैं कि एक सर्दी के विकल्प सही है। मैं बात करूँ बंगाल का दुर्भिक्ष की, जो 1942-43 के अंदर बंगाल के अंदर फैल गया था, जो कि धार्मिक बुरी प्रतिदबा के कारण हुआ था। और इस टाइम लगभग कहते हैं कि भूख से लगभग बंगाल के अंदर 20 लाख लोगों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो ये बंगाल का दुर्भिक्ष या बंगाल का आतंक कुछ भी कह दो, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। दूसरा है मैंगोजेब, केटा और डाइमिथाइल कार्बोफ्यूरॉन है। ये 4 कार्बोनेशनों के आपको यहाँ पर नाम देंगे, इन चारों में बताना कि चलो क्या है। मैंगोजेब है, केटा है, डाइमिथाइल कार्बोफ्यूरॉन, नाम से इसको सारे कैसे आपके कार्बोनेशन से आकार के ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिलोन महामारी का कारण था। सिलोन जो महामारी है इसका क्या कारण था, ये आपसे पूछा था कि सिलोन महामारी का क्या कारण था। तो चाय की लाल रोली, कॉफी की रोली और चावल की बुरी प्रतिदबा रोग, तो इसकी बात करें तो जो सिलोन महामारी है, बात करूँ सिलोन महामारी, तो ये आपसे कह देती है आपकी इन दोनों जैसे चाय की लाल रोली और कॉफी की रोली, तो अर्थात 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ए एवं दोनों इसके अंदर क्या विकल्प सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला राजस्थान तुलासिता रोग कौन सी फसल का है। आपको बताना कि जो बात करूं मैं, जो राजस्थान तुलासिता जो रोग है वो कौन सी फसल के आधार है, तो इसके बारे में बात करें तो जैसे तुलासिता नाम से स्पष्ट हो रहा है, तुलासिता एक ही रोग के अंदर रहता है, वो आपका बाजरे है। राजस्थान से संबंधित बताना ऐसा है कई फसलों का रोग होता है, तो राजस्थान से संबंधित फसल कौन सी हमारी बाजरा है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, और ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। टमाटर का जीवाणु झुलसा रोग होता है। टमाटर का जीवाणु झुलसा रोग किसके द्वारा होता है, इसके बारे में बताना। जेंटोमोनास द्वारा, फ्यूजेरियम द्वारा, आपके राल्स्टोनिया द्वारा और पीटियम द्वारा। क्वेश्चन संख्या 5, तो मैं इस क्वेश्चन संख्या 5 में मैंने राइट आंसर की बात को इसको हो जाएगा। आप सब जानते हैं जेंटोमोनास द्वारा होता है, तो अर्थात ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यस या नो? यस। चलते हैं आगे। रोग है उसका वहां से संबंधित जो आपको कथन दिए उन पर क्या करना है, आपको विचार करना है। छठा क्वेश्चन है हमारा, कुछ रोग के वाहक दे रखे उन पर आपको विचार करना है और इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा कथन क्या आपका गलत है, कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए आपके सामने इसमें से कौन सा गलत है वो आपको क्या करना है, बताना है। तो मैं बात करूँ आपके छठे क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो देखते हैं पहले तो ये होता किसके द्वारा है। तो पहला इसमें इंडियन पिनेट कलम पॉलिमिक्स ग्रेमिस द्वारा होता है। दूसरा भिंडी का पित्त सीरम होजे का जो वाहक है वो जैसिक है। तीसरा पपीते का जो रिंग स्पोर है वो एपिल द्वारा फैलता है। चौथा पपीते का पर्ण कुंचक सफेद मुर्गी द्वारा फैलता है। अब इसमें से बताना है कि इसमें से कितने तो ऑप्शन सही है और कितने ऑप्शन क्या आपके गलत है। इसमें देखते हैं कि इसमें तो इसका 4 3 2 1, यदि इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका एक इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला है तुलसीता रोग के नियंत्रण हेतु प्रभावशाली कवकनाशी, अर्थात ऐसे कवकनाशी का नाम बताना जो तुलसीता रोग के लिए क्या आपका प्रभावशाली है। तुलसीता रोग के लिए प्रभावशाली है, इसके अंदर माना गया आपका 7वां क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर को दो देखो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मेटालेक्सिलियम मेट्सोजेब। ये इसके क्या आपके जो मैं बात करूं प्रभावशाली कवकनाशी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां कि कोशिकीय जीव द्वारा होने वाला रोग है। ये जो कोशिकीय जीव होता है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है। पहला था मूंग के बेब ब्लाइट, चावल का खेरा, टमाटर का फल और पिंक गुंच रोग और मूंग के बेब ब्लाइट।
ये चार आपके यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। मैं बात करूँ उसके राइट ऑप्शन की, तो इसका राइट ऑप्शन बदला ये है, अर्थात जो मून की जो वेव ऑफ लाइट होती है वो किसके द्वारा होती है, वो उसी के जीव द्वारा होने वाला रोग है। आगे चलते हैं। चाय की लाल रोली किससे होती है? चाय की लाल रोली किसके द्वारा होती है, ये आपको बताना है कि चाय की लाल रोली वो किसके द्वारा होती है? कवक से, प्रोटोजोआ से, जीवाणु से और शैवाल से। किसके? शैवाल से। तो मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 आंसर, अर्थात शैवाल से ये क्या हमारा रोग होता है। आगे चलते हैं। सिकोटोका के बारे में आपको बताना और इन पर निम्न कथनों पर क्या करना, आपको विचार करना है। पहला कि ये केले का कवकीय रोग है। दूसरा, फिजी द्वीप के एक घाटी से है। तीसरा, ये केले के पत्ती धब्बा रोग भी कहलाता है और केले की एक प्रतिरोधी किस्म भी है। तो इसका मैं राइट आंसर की बात करूँ तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन, अर्थात कि ये केला की आपकी प्रजाति सिकोटोका की आपकी प्रजाति भी कहेंगे। आगे चलते हैं, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है कि नारियल का कंडक रोग किसके द्वारा होता है? तो जो नारियल का कंडक रोग है ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन हमारा। ये किसके द्वारा होता है? वायरॉइड द्वारा होता है। वायरॉइड द्वारा होने वाला रोग है। अगला आता है अनर का बंधकम होता है, अर्थात जो स्टेलेटिन रोग होता है अनर के अंदर, ये किसके द्वारा संचरित होता है? तो ये किसके द्वारा संचरित होता है? तो ये होता है हमारे एक्केरिया फेजेनी द्वारा। किसके द्वारा? एक्केरिया फेजेनी द्वारा। एक्केरिया फेजेनी द्वारा क्या होता है? संचालित होता है ना, मतलब फैलता है इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करें, गंवार का जीवाणु जोशा रोग है। तो जो गंवार का जीवाणु जोशा रोग है वो किसके द्वारा होता है? अर्थात जो गंवार का होता है वो जीवाणु जोशा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। गंवार का जो जीवाणु जोशा रोग है वो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हमारा ज़ैंथोमोनास। किसके द्वारा होता है? ज़ैंथोमोनास के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ज़ैंथोमोनास। अब गंवार का वगैरह में होता है साइमोसिस टेट्रागोनोलोन और ये दो भी इसमें लगा गंवार के अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज़ैंथोमोनास साइमोसिस। ज़ैंथोमोनास साइमोसिस इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केले का पनामा उगता रोग, अर्थात जो पनामा विल्ट रोग है वो किसके द्वारा होता है? तो ये आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। क्या हो जाएगा आपका? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम द्वारा ये क्या था आपको होने वाला रोग है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि मैग्नोपोर्टी और ग्रेजिया की लैंगिक अवस्था है कि ये किसकी है जो लैंगिक अवस्था है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये जो मेनोपार्ट और ग्रेजिया है ये चावल के अंदर एक रोग होता है जिसका नाम है राइस ब्लास्ट। तो राइस ब्लास्ट और इस राइस ब्लास्ट की क्या हमारी लैंगिक अवस्था है? कौन सी अवस्था हमारी? लैंगिक अवस्था है। अगला आता है टमाटर का मेलेनोगानी किसके द्वारा होता है? जो टमाटर का मेलेनोगानी जो रोग है वो किसके द्वारा होता है? तो बात हो रही है जो टमाटर का मेलेनोगानी रोग है ये आपके जड़ गांठ रोग है। एक तरीके से हमारा जड़ गांठ रोग है। क्या विशेष प्रजाति के फलनदायी का नाम? अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां कि कैल्वेसियस प्रजाति में जो ऑर्गेनिम पाया जाता है उसका क्या नाम है, या उसका जो फलनदायी है उसका आपको क्या बताना? नाम बताना। तो कैल्वेसियस प्रजाति में कौन सा पाया जाता है आपका? ईयर। क्या कौन सा पाया जाता है आपका? ईयर अर्थात बाली। अगला आता है आपका नारियल का जड़ उगटा द्वारा होता है। नारियल का जो जड़ उगटा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हमारा फाइटोप्लाज्म द्वारा। किसके द्वारा होता है हमारा?
फाइटोप्लाज्म होगा। फाइटोप्लाज्म होगा। अगला आता है आपकी ग्रेफुलर पत्तीधब्बा रोग, एक प्रमुख कारक है। जो ग्रेफुलर पत्तीधब्बा रोग है वो एक किसका रोग कारक है? ग्रेफुलर पत्तीधब्बा रोग। तो ग्रेफुलर जो पत्तीधब्बा रोग है ये किसका प्रमुख रोग है? तो ये हमारे खजूर का है। किसका? खजूर का। डेट फॉर्म किसको बोलते हैं किसके अंदर, उसका क्या हमारा रोग है। अगला आता है आपको 500 ppm मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के बराबर होता है। तो यहाँ पे 500 ppm होता है, ये आपके बात को 500 मिलीग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 500 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ दूसरा पेपर। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा पेपर है 2020-21 का पेपर रहने वाला है, उसके बारे में भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दुर्गंध पैदा करने वाला रोग है। ऐसा कौन सा रोग है जिससे क्या पैदा होती है? हमारी दुर्गंध पैदा होती है। केले का पन्ना उल्टा, चाय की लाल रोली, उपयुक्त दोनों, और मक्का का फ्यूजेरियम पन्ना गला। तो इसमें से बताना है कि कौन सा रोग है जिसके द्वारा क्या होती है हमारी दुर्गंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। क्या हो जाएगा? मक्के का फ्यूजेरियम। अगला आता है हमारा इमिडोक्लोरपिड मैंगो जेल। इमिडोक्लोरपिड मैंगो जेल खीराप और कार्बोफ्यूरॉन क्या है? कवकनाशी, कीटनाशी, शाकनाशी, पीड़ितनाशी। अर्थात फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, हेर्बिसाइड है या पेस्टिसाइड है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है तो इसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आपकी कवकनाशी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा राजस्थान तुलसी का रोग है। वापस ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? रिपीट हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका है? बांसुरी का, है ना। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कि एक किसान अपने 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा खेत है, उसके खेत में चावल में जोंका रोग का नियंत्रण करना चाहता है। कौन से रोग का नियंत्रण करना चाहता है? जोंका रोग का नियंत्रण करना चाहता है। 0.25% सांद्रता का 500 लीटर घोल बनाने के लिए मैंगो जेल की कितनी मात्रा चाहिए? तो ये बता रहा है कि आपको 0.25 या 0.25% सांद्रता का 500 लीटर का घोल बनाना है, तो मैंगो जेल की कितनी मात्रा चाहिए? ये आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा गया। तो अगर इसके राइट आंसर की बात हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1250 ग्राम। क्या हो जाएगा? 1200। सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नारियल का कौन सा एक रोग नहीं है? कि निम्न से बताना है कि नारियल का कौन सा रोग नहीं है? कली का गलन, जड़ उल्टा, आपके जला जुलसा और कंडक कंडक। तो इसमें बताना है कि निम्न से कौन सा नारियल का एक रोग नहीं है। तो इसका राइट आ जाएगा आपका वेब ब्लाइट। क्या हो जाएगी? वेब ब्लाइट। आप वैसे इंग्लिश में देखिएगा ना, मुंह के अंदर पड़ा था वेब ब्लाइट, तो ये इसका नहीं है, बाकी सारे इसी के है ना। अगला आता है चावल का टोंगो है। चावल का टोंगो एक क्या है? इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। विकार एवं महू द्वारा संचालित है, विषाणु द्वारा महू द्वारा संचालित है, विषाणु सफेद मक्खी द्वारा संचालित है, और विषाणु द्वारा कुत्ते द्वारा संचालित है। बात करूं मैं छठे क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। अर्थात ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, और जो लीफ होपर रहता है, पत्ती पुंजा होता है, वो क्या करता है? इसको संचालित करता है। चलते आगे। बैंगन का लघुपति रोग कहता है। ओरोसिस एल्बिस इंक्टस द्वारा, लिकाफ्ता मुगेंस द्वारा, हिसिमोनस फाइटिस द्वारा, और मेजिस पर्सिकी द्वारा। तो इसके अंदर राइट आंसर की बात करो तो 7वें क्वेश्चन में राइट आंसर की बात हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या? 3। अर्थात थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि इसके द्वारा फैलने वाला रोग। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अगला 8 नंबर क्वेश्चन हमारा
द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो आपके आता है कि मूंग का ज्वाला जोक्षा एवं आपके बैंगन का लघुपति रोग। इसके अलावा था नारियल का कली का गलन या जड़ उगता रोग, चाय की लाल रोली एवं तिल का फाइलोडी। चौथा ऑप्शन आता है नारियल का जड़ उगता एवं तिल की फाइलोडी। चार ऑप्शन जो है इसमें से आपको जो बताना है क्वेश्चन संख्या 8। तो क्वेश्चन संख्या 8 का राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 3 क्या हो जाएगा 3, अर्थात चाय की लाल रोली और तिल का फाइलोडी इसके द्वारा फैलता हमारे प्रोकैरियोट्स द्वारा आपके प्रोकैरियोट्स द्वारा जनित रोग इसके द्वारा फैलता है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, अगला आता है कवक जनित रोगों के नियंत्रण हेतु प्रभावशाली एजेंट्स, अर्थात जो कवक जनित रोग है उसके द्वारा आपको बताना है कि इसके लिए प्रभावशाली एजेंट्स कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर बात करें तो एक तो आपका ट्राइकोडर्मा होगा और दूसरा होगा आपका कार्बेंडाजिम। कौन होगा? कार्बेंडाजिम। अर्थात 4 ऑप्शंस के क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यस और नो? चलिए आगे चलते हैं। सामान्यतः कौन सा एक बीजाणु कवक द्वारा उत्पादित नहीं है? किन्हीं में से कौन सा बीजाणु कवक द्वारा उत्पादित नहीं है? पहला आपका था निष्क्रियण, क्या था निष्क्रियण। दूसरा था आपका एस को बीजाणु, तीसरा था आपका एसिड बीजाणु और चौथा आपका कोनिडिया। तो ये क्वेश्चन संख्या 10 और इसके राइट आंसर के बाद क्या हो जाएगा आपका एस को बीजाणु, अर्थात एंडो बीजाणु इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो ये हमारे हो गया फिनोटाइप। अब चल हम फिल द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन के अंदर और उसके हमें जो उनका हमें पोस्टमार्टम करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में केले का शीर्ष गुच्छ रोग कहाँ से आया? ये कौन से देश है इसके बारे में बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा श्रीलंका। क्या हो जाएगा हमारा श्रीलंका? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका से आया हुआ ये रोग माना जाता है। दूसरा है कि आपके एसेरिया केजेनी रोग का वाहक है। एसेरिया केजेनी जो रोग है ये किसका वाहक है? तो ये हमारे जो अरहर का मेन स्केलेट रोग होता है, अर्थात अरहर बंधित रोग। कौन सा? अरहर बंधित रोग। अरहर बंधित रोग इसका क्या हमारा रोग जनक। अगला आता है मूंगफली का गुच्छा रोग। जो मूंगफली का जो गुच्छा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हमारा पॉलिमिक्सन ग्रेमिस द्वारा। किसके द्वारा? पॉलिमिक्सन ग्रेमिस द्वारा। पॉलिमिक्सन ग्रेमिस द्वारा होता है। ये वापस रिपीट हो चुका है, ये पहले भी आ चुका है ना। आगे चर्चा करते हैं। बंगाल का दुर्भिक्ष किसके कारण हुआ था? सबको पता बंगाल का दुर्भिक्ष किसके कारण हुआ था? इसे पूछा बंगाल का दुर्भिक्ष जो कि चावल के अंदर हुआ था वो किसके कारण हुआ था? तो चावल का भूरीपति नंबर हो और रोजन का नाम होता था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, है ना। यहाँ पर लिख दो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। और आगे आपसे पूछ रहे कब हुआ? तो 1942 में। एक ऐसा रोग हुआ था आपके आयरलैंड के अंदर, उसको बोलते हैं आयरलैंड का नाम। और ये जो आयरलैंड का काल है ये हुआ था हमारा 1845 में। कब हुआ था? 1845 के अंदर ये रोग हुआ था। जब ये कब हुआ था हमारा 1942 से 43 के बीच में ये होता है। अगला था नारियल का अंडे का रोग। ये किसके द्वारा होता है? तो वायरल द्वारा होगा। 3-4 बार ही इस नाम पे क्या हो गया रिपीट हो गया, वायरल द्वारा होगा ये हो गया। अगला आगे चाय की लाल गोली किसके द्वारा होती है? जो चाय की लाल गोली रोग होता है वो किसके द्वारा होता है इसके बारे में बताना। तो किसके द्वारा होता है? शैवाल के द्वारा होता है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में उसका इसके रोगजनक का नाम होता था, इस बार पूछ लें कि किसके द्वारा होती है? शैवाल के द्वारा होती है। अगला आता है सर्वप्रथम YL99 चावल का जो रोग है वो कौन सा रोग हो जाएगा? तो ध्यान रखना चावल का कौन सा रोग है? खीरा रोग। कौन सा? पंत नगरी का रोग।
कहाँ पर पहुंचेंगे? पंतनगर। पंतनगर हमारे यूपी के अंदर जगह है और वहां पर इस लोगों को पहुंचेंगे। ये सुनो, चलते हैं। अगला आता है भिंडी का पीला सिरा मौजे, वो किसके द्वारा संचालित होता है? जो भिंडी का सिरा मौजे होता है वो किसके द्वारा संचालित होता है? संचालित होता मतलब क्या पूछ रहा आपसे? बुहाप पूछ रहा। और इसका जो बुहाप होता है वो होता है सफेद मक्खी। क्यों उसकी वजह से आपकी सफेद मक्खी टॉपिक है इसका क्या हो जाएगा? बॉटनिकल जूलॉजिकल हो जाएगा। अगला आता है अदरक का प्रकंद गलन रोग किसके द्वारा होता है? अदरक का जो प्रकंद गलन रोग है वो किसके द्वारा होता है? ये आपसे पूछा। क्वेश्चन संख्या 9 के अरहर का प्रकंद गलन रोग, अरहर का प्रकंद गलन रोग है। तो ये कवक द्वारा होने वाला रोग है। यदि आपसे रोग जन का नाम पूछे तो बता देना पीटियम स्पीसीज। कौन से? पीटियम स्पीसीज। और एक रोग होता है हमारे आपके आर्द्रगलन डंपिंग रोग जिसको बोलते हैं, वो भी हमारे किसके द्वारा होता है? पीटियम स्पीसीज द्वारा होता है। अगला आता है आपका मैंगोपोर्टिक ग्रेजिया द्वारा रोग होता है। रोग एवं फसल का नाम होते हैं। जो मैंगोपोर्टिक ग्रेजिया है वो किसके द्वारा होता है? उसमें नाम बताना। तो ध्यान रखना, हर रोग का भी नाम पूछा और फसल का भी नाम पूछा। तो फसल हो जाएगी हमारी धान। मैं बात करूँ फसल कौन सी हो जाएगी? तो फसल कौन सी हो जाएगी हमारी? धान हो जाएगी। धान में एक रोग होता है ब्लास्ट रोग। कौन सा? ब्लास्ट। तो धान का जो ब्लास्ट रोग होता है वो इसके कारण होता है। तो ये हमारी थी क्लास, और जिसके अंदर हमने पिछले 4-5 साल के जितने भी ड्यू टाइम सॉल्यूशन थे, खाली जगह वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, आप क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।